नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सुनील अहिरवार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें हम जानेंगे आदिकाल को आदिकाल क्यों कहते हैं, आदिकाल का नाम आदिकाल कैसे पड़ा और आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है। विद्वानों में आदिकाल के नामकरण एवं आदिकाल के प्रथम कवि से संबंधित मतभेद क्यों है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आदिकाल का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। तो आदि का मतलब होता है पुराना और काल का मतलब होता है समय, अर्थात वही शब्द निकल के आता है आदिकाल, जो सबसे पुराना हो और सबसे पहले आया हो। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को ही आदिकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को ही आदिकाल कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द मित्रों, आरंभिक काल और आदिकाल। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है, जबकि नाम एक ही है। आरंभिक काल को ही आदिकाल कहते हैं और आदिकाल को ही आरंभिक काल कहते हैं। एक तथ्य दिया गया है, हम जानते हैं कि आदिकाल से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा अलग अलग समय भी बताया गया है। तो तथ्य के माध्यम से समझ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। राजा मुंज और भोज के समय 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जिस समय राजा भोज और राजा मुंज का समय चल रहा था, उस समय अपभ्रंश में छोटी मोटी रचनाएं लिखे जा रहे थे। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय निर्धारण किया है। अतः हम कह सकते हैं कि आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हिंदी साहित्य लेखन में विद्वानों के लिए सबसे बड़ा समस्या आदिकाल के नामकरण एवं उसके प्रथम कवि को लेकर रहा है दोस्तों। इसलिए हर विद्वानों ने अपने अपने खोज तथ्यों के माध्यम से आदिकाल का नामकरण किया है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आदिकाल सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काल था, जो विद्वानों के लिए बहुत ही समस्या पैदा करने वाला काल था इतिहास लेखन में। जानेंगे दोस्तों आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से हुआ, किस विद्वान ने क्या नाम रखा और किन किन कारणों से रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य में आदिकाल का नामकरण। पहले नंबर पर हम देखते हैं वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रखा गया नाम है। दूसरा है बीजवपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम रखा गया है। तीसरा है आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम रखा गया है। और चौथा है प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं के द्वारा नाम रखा गया है। पांचवा है आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा रखा गया है। छठवा है सिद्ध सामंत काल, राहुल सक्रातैन के द्वारा रखा गया है। संधि एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रखा गया है। और आठवां है चारण काल, जॉर्ज गिरेसन के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है इसको नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें वीर हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे। इसमें युद्धों का वर्णन है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वीर गाथा का नाम इसका दिया है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम दिया गया है। ये सर्वमान्य है दोस्तों। हम हिंदी साहित्य के आदिकाल में आदिकाल के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी के तथ्यों के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर मिश्र बंधु दोस्तों, यहाँ पर 3 भाई हुआ करते थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और कृष्ण बिहारी मिश्र। ये तीनों जो है विद्वान थे, हिंदी साहित्य के लेखक थे। इन्होंने जो अपने तरीके से प्रारंभिक काल नाम रखना सुनिश्चित किया। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी साहित्य में आदिकाल का नामकरण अपने अपने तरीकों, अपने अपने तथ्यों के माध्यम से कई नामों से किया है। अब जानेंगे दोस्तों हम आदिकाल की मुख्य विशेषता। पहला है वीरों की गाथा। यह काल राजाओं की वीर गाथाओं और उनकी रचनाओं का काल था। इस काल की रचनाओं में राजाओं के शौर्य वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता था। आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा, वीरता, शौर्य, साम्राज्य, रानी, महारानी आदि के बारे में ज्यादा से ज्यादा रचना हुआ करते थे, क्योंकि उस समय के कवि राज दरबारी हुआ करते थे, सिर्फ राजा के बारे में ही रचनाएं करते थे। सामान्य जनजीवन, आम लोगों की समस्याओं से हटकर साहित्य लेखन किया करते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आभार एवं धन्यवाद।